Now we are going to class 8 from ML Agrawal. Welcome to my YouTube channel Jaypreet Brain Tree Classes. Exercise 10.4 Factorize. वेरी इजी मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। आपको इतना इजी लगेगा जिससे कोई लिमिट नहीं है और आपको तुरंत चुटकियों बजा के आपसे फैक्टराइज क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ देखिएगा कैसे हमें करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मीन्स हमने 10.1 में ही आपको बताया था। फैक्टराइज मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे तोड़ना। कितने प्रकार से उसे तोड़ के हम उसे आंसर फाइंड करते हैं। चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो कुछ रूल्स बता देते हैं कि अप्लाई इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। फर्स्ट, इन केस जब फैक्टराइज आप करते हैं तो हमने फर्स्ट 10.1 में आप 10.3 पे आपको क्या बताया गया कि इसका स्क्वायर चेक करिए। फर्स्ट ये देखिए इसका स्क्वायर है क्या, लास्ट का स्क्वायर हो सकता है स्क्वायर रूट, नहीं हो सकता, तो 2 का नहीं है। तो इसके लिए एक न्यू मतलब फैक्टराइज के एक नए रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, उसमें 2 कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तभी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर नंबर होगा तो फिर हम उसे नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे इस एक्सरसाइज पे। तो अभी नंबर नहीं है, तो चलिए जब नंबर ना हो तो लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट नंबर क्या है। यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 2। तो आपको टेबल अटेंड करने हैं किसके टेबल पे 2 आता है। ठीक है, क्या अटेंड करने हैं 2, मतलब किसके टेबल में 2 आता है। तो श्योर है कि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, तो 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2 बोल सकते हैं, और ये किसी के टेबल में आ ही नहीं सकता। तो क्या हम इसे प्लस या माइनस करने पे ये सेंटर वाला नंबर प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? प्लस करके। इन दोनों को हम क्या करके प्राप्त कर सकते हैं? प्लस करके। तो चलिए आपको बेस्ट ट्रिक बताते हैं कैसे आपको लिखना भी है। ठीक है, चलिए आपने फर्स्ट तो फाइंड कर लिया कि वो नंबर कौन सा है। अब लिखने का रूल्स क्या है, पहले आप एक्स स्क्वायर को कॉर्नर कर दीजिए और यहाँ पे एक साइन बना लीजिए प्लस परमानेंट, चाहे सभी के पास माइनस क्यों ना हो, यहाँ पे प्लस आप अपने से पहले से लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ब्रैकेट कर लीजिए। ब्रैकेट करने के बाद आप ये एक्स को यहाँ पे शो कर दीजिए और +2 सेम प्लेस पे। मतलब यहाँ पे सिर्फ गेम किसका है, ये +3 का है। हमको यहाँ पे स्प्लिटिंग करना है कि किस प्रकार से हम इसे चेंज करें। ओके, अब जो हमने नंबर सेलेक्ट किया उसे यहाँ पे आप शो कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे वो नंबर को शो कर रहे हैं। आप 1 2 कर लीजिए, 2 1 कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आपको इसके बाद क्या करना है। नंबर सेलेक्ट करने के बाद उस ब्रैकेट में आपने लिख दिए। लिखने के बाद जो नंबर के आगे जो भी साइन हो उसे इन दोनों में सर्च करिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ग्रेटेस्ट नंबर के पास ये साइन को आप ला के यहाँ पे फिट कर दीजिए। ठीक है, अब अपने आप से डिस्कशन करिए कि क्या करके हमें 3 लाना है, प्लस करके या माइनस करके। तो ऑब्वियसली प्लस करके ही लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक साइन हमने आपको बता दिया कि एक साइन आप बहुत ईजी से लिख सकते हैं। दूसरा साइन नोट करने के लिए याद रखिएगा, अगर ऐड करके आप ला रहे हैं तो सेम साइन होना चाहिए। ठीक है, हमने तो एक साइन आपको ऑलरेडी दे दिया। अगर ऐड करके लाना है तो ये 2 साइन आपके होने चाहिए, एक तो प्लस प्लस एक तो माइनस माइनस। अगर सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके, तो एक प्लस होगा तो श्योर है कि एक माइनस होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा और आपको ये सभी क्लियर हो जाएगा। कैसे? हमको ऐड करके 3 लाना है, तो एक के पास जब प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऐड में तो दोनों प्लस होने चाहिए ना। तो देखिए हम यहाँ पे भी प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऑलरेडी अपने आप ही हट जाएगा, ये साइन अपने आप ऑलरेडी हट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर, अब ये जो बैक साइड आपका एक्स है इससे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी कितनी गलत मिस्टेक हो सकती हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट मिस्टेक यहीं पे होगी जो आप साइन रखेंगे, तो एक्स में 1 का इंटू करिए तो 1x विथ साइन, यहाँ पे प्लस है तो देखिए प्लस आ गया, ये ऑलरेडी अपने आप हट जाएगा। 2 का एक्स में करेंगे तो +2x और +2। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कर दिए, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे 10.3 में हम इसको कभी इसके साथ कर लेते थे, इसको इसके साथ, ऐसा इसमें नहीं होगा। ये आपका 2 पार्ट्स में ही एकदम सेटअप पे ही होंगे। चलिए कॉमन लेते हैं,
तो एक्स स्क्वायर और 1x में कॉमन क्या हो गया आपका 1x, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x आउटसाइड हो गया, यहाँ 2x था, 1x अभी है, प्लस x आउटसाइड हुआ तो यहाँ पे क्या सेव हुआ 1, ठीक है, प्लस। और सेकंड आपकी मिस्टेक हो, पहली मिस्टेक आपकी यहाँ हो सकती है साइन में, जो हमने आपका क्लियर करा दिया। दूसरा मिस्टेक यहाँ पे होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कहीं ना कहीं तो आएगा। चलिए, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो आपका सेव क्या हुआ है x। अब यहाँ 2 आउटसाइड हो गया, तो जहाँ पूरे के पूरे निकल जाते हैं वहाँ क्या होता है 1, ठीक है। तो आपके मिस्टेक के साथ भी हम आपको क्लियर करा रहे हैं। फर्स्ट मिस्टेक आपकी यहाँ हो सकती है जो साइन आप करेंगे, दूसरा ये वाला जब आप कॉमन लेंगे, थर्ड ये आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका ये सेम नहीं हुआ तो एक तो क्वेश्चन सेटअप सही नहीं है, या तो फिर हमने मिस्टेक किया, हमारे सॉल्व ने, मतलब हम सभी जो सॉल्व करेंगे उससे मिस्टेक हो सकती है। तो ये जो कॉमन है ब्रैकेट है वो सेम होनी चाहिए। तो यही आपका फैक्टर कहलाता है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइज। ये आपका एक आउटसाइड आ गया। अब इनको अगर हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा दें तो क्या आपको दिख रहा है x+2, वो आपका सेकंड फैक्टर हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए, इसी तरह हम सेकंड नंबर भी सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है, क्लियर, ये आपका स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड सबसे लास्ट वाला नंबर देखिए क्या लिखा है 24, तो किसके टेबल में आता है, तो 1 में आप चेक कर सकते हैं 124, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6 और आगे में आता है। लेकिन हम यहीं पे चेक करते हैं क्या आंसर प्राप्त हुआ या नहीं। तो देखिए 10 हमें प्राप्त करना है, प्लस करके या माइनस करके। तो क्या 6 और 4 10 होंगे, श्योर होंगे 10। तो 6 और 4 हमारा सेटअप हो गया। चलिए, जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही करते हैं। पहले जेड को कॉर्नर कर दीजिए, प्लस परमानेंट साइन, ये आपका साइन क्या हो गया परमानेंट साइन, ठीक है, आपको ये शो करना ही है। ब्रैकेट, ये जेड को आप कॉर्नर कर दीजिए, +24, ठीक है। ये 6 और 4 को यहाँ पे आप कर लीजिए। अब 6 4 करें या 4 6 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ साइन है इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। कर दिए। अब अपने आप से टेस्ट करिए, प्लस करके लाना है माइनस करके, तो आप श्योर बोलेंगे कि सर प्लस करके लाना है। तो प्लस का हमने रूल्स क्या बताया कि दोनों साइन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो नेक्स्ट नंबर में हम क्या कर देंगे प्लस। अगर यहाँ माइनस होता, सपोज यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, तो यहाँ भी माइनस कर देते। चलिए इंटू करते हैं हम नेक्स्ट, वेट करते हैं, अगर वो क्वेश्चन आएंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। 6 का जेड में 6z, 4 का जेड में 4z +24। इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और कॉमन लीजिए। तो कॉमन में देखते हैं यहाँ पे z है, तो z+6 प्लस इनमें आपका 4 कॉमन है क्योंकि z तो दोनों साइड है ही नहीं। 4 6 जा 24, और देखिए z+6 आपका कॉमन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम फिंगर रख लें तो हमें क्या दिख रहा है z+4, तो z+4 ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकंड टू फर्स्ट हम ये चेक करेंगे यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे लास्ट में क्या है 12, किसके टेबल में 12 आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन 3 के टेबल में 3 4 जा 12, क्या 3 4 7 होता है। तो ज़रूरी नहीं कि प्लस पे ही आए, माइनस में भी आ सकता है। अगर 5, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 5 2 जा 12 होता सपोज, तो 5 - 2 5 सॉरी यहाँ पे हम अटेंड कर लेते हैं 9, तो 9 - 2 7 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए 9 2 जा 12 होता है एग्जाम्पल, तो 9 - 2 7 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके प्लस पे ही है, माइनस में भी आ सकते हैं। तो 3 4 जा 12, सो 3 4 जा 12, ठीक है। तो और 3 4 7, चलिए लिखते हैं वही नियम से, y² प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस है लेकिन प्लस आप परमानेंट बना लीजिए, ब्रैकेट करिए और ये y को आप यहाँ पे शो कर दीजिए और +12 को यहाँ पे कर दीजिए, और 3 और 4 जैसा, चलिए इस बार 4 3 लिख देते हैं अगर आपको कोई सस्पेंस है तो, ओके। जो भी यहाँ पे माइनस साइन है उसे इन दोनों में चेक करिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, ओके।
यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, गलत हुआ यहाँ पे, ठीक है। और मान लीजिए दोनों अगर सेम नंबर होते, जैसे 4 4 जा, मान लीजिए 4 4 जा 12 है, दोनों सेम नंबर आ रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को ग्रेटेस्ट मान लीजिए। ऐसा नहीं है, मान लीजिए अंदर में आपका सेम नंबर आ गया, मान लीजिए वहाँ पे 2 2 आ गया, तो किसी एक को ग्रेटेस्ट मान लीजिए, दूसरे को स्मॉलेस्ट मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताइए ऐड करके लाना है, तो हमने क्या बताया था कि सेम साइन होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए सेम साइन, यानी माइनस है तो माइनस होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर, अब ये ऑलरेडी हट जाएगा, क्यों? क्योंकि हम जैसे इंटू करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, 4y माइनस 3y। कैसे हट जाता है भाई? 4y y में इंटू करेंगे तो माइनस है, तो माइनस प्लस 12। अब इसे आप 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये कोई चेंज नहीं हो गया, याद रखिएगा, कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो y कॉमन हो गया, तो y माइनस 4। यहीं पे ही आपकी मिस्टेक हो सकती है, अभी तक ये पहली बार अभी आया है, जितने हमने अभी क्वेश्चन किए फर्स्ट सेकेंड, उसमें फर्स्ट टाइम सा, अगर यहीं पे ही आपकी मिस्टेक हो सकती है, फर्स्ट ये साइन, दूसरा ये। तो जैसे आप माइनस तो कॉमन होगा विथ नंबर, तो नंबर है वेरिएबल्स, तो 3 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y आया, ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, यहीं आपकी मिस्टेक हो सकती है, बात याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ओके। 3 4 जा 12, देखिए दोनों सेम हुए, इनमें से एक फैक्टर ले लीजिए और जो आपका सेव हुआ उसे आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर होगा, ओके। नाउ सेकेंड नंबर, अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर तो नहीं है, लास्ट में क्या है 42, तो यहाँ पे हमें 23 चाहिए, तो 21 2 जा 42 होता है, या 221 जब बोल सकते हैं। अब देखिए 21 और 2 क्या हो जाएंगे 23। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेम वे पे, प्लस परमानेंट ब्रैकेट एम आपका प्लेस प्लस 42, कहीं पे भी आप रख लीजिए, 2 को पहले लिख लीजिए, 21 को बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर पास रख लीजिए और चेक अपने आप से टेस्ट करिए, प्लस करके लाना है माइनस, तो प्लस करके अगर लाना है तो वही सेम साइन आप आगे भी कर दीजिए, ओके। इसके बाद आप m का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2m माइनस 21m प्लस 42, इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो m कॉमन, m माइनस 2, यहाँ अभी हमने बताया माइनस का, यहाँ पे देखे हैं 21 2 जा 42, तो 21 आउटसाइड आ जाएगा m, और ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। और हम बार बार आपको बता रहे हैं गलती यहीं पे ही हो सकती है, ठीक है। ये देखिए दोनों सेम हुए, तो इनमें से एक आउटसाइड हो जाएगा और जो अनसेफ है वो आपका एक ब्रैकेट पे आ जाएगा, m माइनस 21, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट, तो पहले ये इस क्वेश्चन में हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐड के किए। थर्ड देखिए चेंज है कैसे, 28 4 किसके टेबल में आता है, जैसे 3 8 जा 24 और 3 माइनस 8 माइनस 5 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका सेलेक्ट हुआ नंबर, 3 8 जा 24 एंड 3 माइनस 8 करेंगे तो 5 भी आएगा। चलिए लिखते हैं कैसे, वाई स्क्वायर प्लस परमानेंट, ये आपका साइन परमानेंट रहेगा, ये बात याद रखिएगा, वाई अपने प्लेस पे माइनस 24। चलिए इसे हम फिट करते हैं 3 एंड 8, दोनों में आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 8, ये साइन को आप ला के 8 के पास रख दीजिए। अब अपने आप से टेस्ट करिए, प्लस करके लाना था माइनस या माइनस करके, तो आप बोलेंगे माइनस ही करके लाएंगे, तो माइनस किस कंडीशन पे होगा, जब हमारे साइन बदल के होंगे, यानी प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ओके। तो जब एक साइन आपका माइनस है तो दूसरा साइन क्या होगा प्लस होगा। अब हो गया, क्लियर हो गया, तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। अब इसे आप y का इंटू कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर 3y माइनस 8y माइनस 24, ओके। सो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, y कॉमन, y प्लस 3 माइनस, देख लीजिए यहाँ पे आया माइनस 8y, ये क्या हो जाएगा साइन प्लस हो जाएगा, 8 3 जा 24, दोनों सेम है, एक आउटसाइड कर दीजिए और एक इनसाइड हो गया, ये आपका
आंसर हुआ। ओके, चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। इजी क्वेश्चन है 108। तो देखिए अब यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं कि अब 108 आ गया तो हम क्या परेशान हो। नो, आप इस नंबर को मतलब रखिए अपने माइंड में, लेकिन आप इससे देख के सेटअप करिए। 23 चाहिए हमें, तो 23 किस कंडीशन पे आता है, जब हम 20 में 3 को ऐड करें, है ना। मतलब वहाँ प्लस ना करके हम इंटू किए, क्यों, क्योंकि इंटू करने में भी तो ये आना चाहिए ना भाई। ऐड करके आए या सब्ट्रैक्ट करके आए, डजेंट मैटर। तो 23 3 जा 60, ये तो बहुत छोटा हुआ, हमको 108 चाहिए। और ऊपर चलिए तो 21 तो ले नहीं सकते आप, 22 नहीं ले सकते क्योंकि वो तो 21 वन जा चाहिए। 24 वन जा अगर हम लें, एक माइनस करें तो 24 वन जा 24 होता है। 24 टू जा अगर हम चलें, 25 देख रहे हैं तो 25 से 2 माइनस करेंगे तो 25 टू जा, भाई हम 25 अगर लेते हैं तो 2 जा 50 होता है, वो तो और छोटा है। और थोड़ा आगे चलते हैं तो 26 3 जा, तो 3 तो माइनस करेंगे तो हाँ ये भी सही है। तो 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1 7, थोड़ा छोटा। और आगे चलते हैं तो 27 में क्या माइनस कर दें तो 24 आएगा, 23 आएगा, तो 4 कर लीजिए, ठीक है। 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 2 10। ये देखिए लॉक हो गया ना कहीं से ज़रूर मिलेगा। तो क्या सेलेक्ट हुआ, 27 इंटू 4। तो चलिए वही वे पे, प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट टी माइनस 108। क्या हमने सेलेक्ट किया, 27 4। तो 27 एंड 4 ग्रेट, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 27, प्लस हो गया। और भाई माइनस करके लाना है तो इस साइन को आप बदल दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो 22 टी स्क्वायर, टी का इंटू करिए, 27t माइनस 4t माइनस 108, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तो t कॉमन हो गया, t प्लस 27 माइनस 4 ब्रैकेट t। अगर आप सही हैं, याद रखिएगा, आप अगर सही हैं, सही किए हैं तो 100% ये आपका ब्रैकेट यहाँ आएगा, ठीक है। ये माइनस आया तो ये आपका प्लस हुआ। अब जैसे 4 का टेबल आप जल्दबाजी में हैं, पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 27, ठीक है। या फिर आप चेक करना चाहते हैं टेबल अटेंड कर लीजिए, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 7 जा 28 आ गया। टी प्लस 27 आपका ये हो गया आउटसाइड, और टी माइनस 4 ये जो आपका बचा, टी माइनस 4 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 टू फर्स्ट। अभी तक हमने क्या बताया कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इस बार देखिए नंबर आ गया, ठीक है। तो जो हमने जब नंबर ना हो तो हमने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जैसे आपके यहाँ पे नंबर आए तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा वर्क करना है बस। इस नंबर को आप टेक करके अपने माइंड में, ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस नंबर को टेक करके इसमें लास्ट वाले नंबर जिसमें हम टेबल अटेंड करते थे उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप 3 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 24। लेकिन आप शो नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा, आप नीचे शो नहीं करेंगे, सिर्फ अपने माइंड पे रखेंगे, या साइड में आप लिख सकते हैं 24। अब आपको टेबल अटेंड करना है 24, आप ये समझिए 8 के प्लेस पे 24 है, और आपको उस 24 को समझ के ही सॉल्व करना है। यानी मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और प्लस या माइनस करने पे 14 आए। क्लियर। तो देखते हैं, 2 12 जा 24 हो जाता है, ठीक है। तो 2 12 जा 24 और 12 2 14, ये तो शुरू में ही फर्स्ट पे ही आपका सेटअप हो गया। तो इस पर हम कैसे लिखेंगे, लिखने में आप यहाँ 8 ही शो करेंगे, ठीक है, 24 नहीं शो करेंगे। तो 3x² प्लस ब्रैकेट x अपने प्लेस पे प्लस 8, वो अपने नंबर पे ही रहेगा, और 12 और 2 को आप यहाँ पे सेटअप कर दीजिए। अब यहाँ जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर पास ले आइए, वैसे भी यहाँ प्लस ही होगा क्योंकि ऐड करके लाना है। चलिए आपका पूरा रूल्स वही रहेगा, सिर्फ एक रूल्स बस बदल जाएगा। ये इसका आपको ये नंबर जो फर्स्ट नंबर आएगा उसका आपको सबसे लास्ट में इंटू करना है, जो भी आएगा उसे आप साइड में लिख लीजिए, और उसको देख के आपको पूरे सॉल्व करने हैं, ठीक है। लेकिन चेंज आप नहीं करेंगे। यहाँ पे 3x² x का इंटू करिए 2x
प्लस 12x प्लस 8। टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम रूल्स रहेगा। इसमें आपका थोड़ा सा कॉमन चेंज अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता था तो एक्स ही जनरली होता था। यहाँ पे अब नंबर भी आ गए तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। बाकी अभी एक्स ही कॉमन है, तो 3x प्लस 2 प्लस यहाँ पे आपका 4 कॉमन है, 4 3 जा 12 प्लस 2, 4 2 जा 8। ये देखिए सेम आया कॉमन, तो 3x प्लस 2 ये आपका फैक्टर हो गया, और x प्लस 4 ये आपका आंसर हुआ। ये भी सेम ही क्वेश्चन है जैसा कि फर्स्ट नंबर था। कैसे? जैसे हम 3 का 8 इंटू किए थे, जहाँ 24 आया था, इसमें भी देखिए 24 आया, तो आपके लिए बेस्ट हो गया। सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ 14 है, यहाँ पे 10 है। तो अटेंड करते हैं। 2 12 जा, ये तो फेल है। क्यों फेल? इसलिए हुआ क्योंकि 12 2 14 होता है, और 12 माइनस 2 अरे सेलेक्ट है, ये तो 12 माइनस 2 आपका 10 भी हो जा रहा है। लेकिन एक और नंबर है जिससे आपका ये हो जाएगा, जैसे 6 4 जा, क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24। आप इसे भी ले सकते हैं। अगर इसको लेंगे तो आपका प्लस ही प्लस होगा, माइनस नहीं आएगा। तो चलिए इसी को लेके दिखा देते हैं। तो 3y² प्लस ब्रैकेट y प्लस 8, 6 और 4 लिख दीजिए, और ये साइन को आप यहाँ पे ले आइए। ठीक है, प्लस तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस करके ही लाना है। तो 6y प्लस 4y प्लस 8, इन दोनों में कॉमन इस बार देखिए 3 कॉमन है। ठीक है, और y भी कॉमन है, तो y प्लस 3 2 जा 6 प्लस इसमें आपका 4 कॉमन है, y प्लस 2। देखिए दोनों सेम हुए ना, तो ये 3y प्लस 4, ये है आपका 3y प्लस 4, और ये आपका फैक्टर है y प्लस 2। ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 14, तो 14 का हम पहले इंटू करेंगे किसमें? 8 में। ओके, तो 8 में इंटू करेंगे तो 14 8 जा 112, कितना हुआ? 112। अब टेबल अटेंड करिए, 112 आए और उसे प्लस या माइनस करने पे 23 आए। ठीक है, तो 14 8 जा, ये तो आपका 14 8 जा हुआ। और 14 इसी को पहले एक बार चेक करिए, ये कोई गलत नहीं होता, कभी कभी यही लॉक हो जाते हैं। ठीक है, 14 8 22 हो जाता, थोड़ा सा कम हुआ, नहीं हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 16 7 जा। अब 16 7 कितना होता है? 23, और 16 7 जा भी 112 होता है, तो 16 और 7 कितना होता है? 23। तो चलिए लॉक हो गया, सॉल्व करते हैं। तो 14x² प्लस ब्रैकेट x प्लस 8, 16 और 7 को यहाँ पे कर लीजिए। ग्रेटेस्ट नंबर आपका 16 है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, सॉरी माइनस। क्यों? दोनों को ऐड करके लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 14x² माइनस 16x माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, टू पार्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और कॉमन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन 2 ही कॉमन होगा, 2 और x है ना। 2 7 जा 14, x माइनस 2 8 जा, x तो आउटसाइड है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है, तो वहाँ क्या होता है? 1। ये बात याद रखिए, क्योंकि दोनों साइड कॉमन नहीं है। 7 के ना टेबल में 8 आता है, ना ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। यहाँ पे साइन सिर्फ चेंज होगा, और यहाँ 7 है। ठीक है, देखिए दोनों सेम आए ना, यही आपका फैक्टर हुआ, और 2x माइनस 1 ये आपका आंसर हुआ। चलिए इनटू करते हैं सेकेंड नंबर को, 12 और 35 का। तो 12 इंटू 35, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 और 6 42, 420। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है? यहाँ पे 1 होता है ना, याद रखिएगा, नहीं है तो वहाँ पे क्या है? 1। तो ऐसा कोई नंबर लीजिए जो एकदम कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो, जो पास पास में, जिसे हम माइनस करने में प्रॉब्लम। जैसे हम लिए 21 और 20। ठीक है, तो 21 जा 22, रिमाइंडर 22 जा 40, 42। अरे ये तो लॉग भी हो गया, 21 से 20 माइनस करेंगे तो 1 आता है। ठीक है, तो ये लॉग भी है। चलिए शो कर देते हैं, प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट x ये अपने प्लेस पे, माइनस 35, 21 एंड
20। जो भी यहाँ साइन है उसे आप ग्रेटेस्ट नंबर पास रख लीजिए। अब टेस्ट करिए, प्लस करके लाना है माइनस तो माइनस करके लाना है, तो ये साइन को बदल दीजिए। चलिए -21x प्लस 20x माइनस 35, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पे आप कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन हो जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21, प्लस यहाँ पे भी आपका 4 ही कॉमन है, 4 के टेबल में 35 नहीं आएगा, 5 कॉमन लेते हैं, 5 4 जा 20x और 5 7 जा 35, ये दोनों सेम हो गए, यही आपका फैक्टर हुआ, और ये 3x प्लस 5, ये आंसर। नाउ 6 to 1 हमने सॉल्व कर दिया। देखिए सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, 6 10 जा 60, और कोई भी चेंजेस नहीं, जैसे 60 15 4 जा, और सेम वे पे आपको करना है। हम सेकंड नंबर की बात कर रहे थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा अपोजिट है सभी क्वेश्चनों से, तो हम इसे दो प्रकार से कर सकते हैं, तो फर्स्ट में लिख के कर सकते हैं या तो फिर इसी वे पे कर सकते हैं, लेकिन रूल्स नहीं बदलेंगे, आपका रूल सेम रहेगा। आप 12 को 5 में इंटू ही करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट जैसे होता है उसे हमें बैक साइड नंबर पे इंटू करना होता है। तो 12 5 जा 60, ये आपका 60 हो गया, ठीक है। अब 15 4 जा, जैसे इसमें लॉक किए इसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, हम 10 6 जा भी कर सकते हैं। अब 10 इंटू 6 और 10 माइनस 6 4 भी हो जा रहा है, तो चलिए 10 और 6 ले लेते हैं। तो इसको सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन पे हमको लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 यहाँ फर्स्ट हुआ, यहीं पे हमने सॉल्व चेंजेस हुआ ना, तो यहाँ पे आप प्लस परमानेंट साइन जो हमने आपको बताया था, ब्रैकेट आप कर लीजिए, x अपने प्लेस पे और -12x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर सेट कर दीजिए 10 और 6, जो भी साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर पास रख लीजिए और उसे बदल दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं x का, तो -10x प्लस 6x माइनस 12x स्क्वायर, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 5 कॉमन, 5 1 जा 5 2 जा, ये हो गया, इसमें आपका 6 ही कॉमन है, ठीक है, 6 और x भी कॉमन है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 6x कॉमन हो गया तो 1 आ गया, माइनस 6 2 जा 12 और एक x अभी सेफ है, देखिए दोनों सेम आए ना, तो 1 माइनस 2x आउटसाइड कर दीजिए और 5 प्लस 6x एक ब्रैकेट पे कर दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और सेम है 7 to 1। देखिए अपोजिट ये भी है, तो 63 का हम 1 में इंटू करेंगे, 63 1 जा 63, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको 18, ठीक है, तो 21 3 जा 63 होता है, और 21 माइनस 3 18, तो चलिए शो कर देते हैं। तो 1 माइनस, इस बार हम ब्रैकेट नहीं शो करते, आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि 21 में से 3 माइनस करेंगे ना, तो याद रखिएगा जो आपका ग्रेटेस्ट होगा उसे माइनस कर दीजिए और दूसरे वाले को बदल दीजिए, ठीक है। तो आपका 3y माइनस 63y स्क्वायर हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है जनरली, तो आपका यहाँ 1 हो जाएगा कॉमन, सेव हुआ 1 माइनस 2 21y, यहाँ पे 3 कॉमन है, y भी कॉमन है, तो y यहाँ पे सेव हुआ 1 21 3 जा 63 एंड y, देखिए दोनों में आए ना सेम, तो 1 माइनस 21y आपका कॉमन, 1 प्लस 3y, ये आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, अब 7 to 2 नंबर, इसमें ऐसा नहीं कि हम चेंज करें, रूल्स वही रहेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसे फैक्टराइज एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर इसे बोला जाता है, इसे 3 से इंटू ही करना पड़ेगा, तो 3 12 जा 36, अब किसके टेबल में 36 आता है, तो 9 4 जा 36 होता है, और 9 माइनस 4 आपका 5 भी हो जाएगा, तो आपको सेम वे पे करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, ब्रैकेट इस बार x के प्लेस पे xy है, रहने दीजिए, माइनस 12y स्क्वायर, और ये नंबर को यहाँ पे फिट कर दीजिए, जो ग्रेटेस्ट है उसके पास माइनस कर दीजिए और अपने आप से टेस्ट करिए, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर एक्स वाई के इंटू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी इजी क्वेश्चन हैं। माइनस 12x स्क्वायर 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए,
तो 3x इसमें कॉमन है, 3 भी है x क्योंकि x भी है इधर, तो एक x यहाँ पे सेव हुआ, माइनस 3 3 जा 9, x आउटसाइड है तो बचा क्या y, प्लस 4 4 3 जा तो 4 भी कॉमन है, एक x भी कॉमन है, तो यहाँ क्या सेव हुआ, सॉरी हमने सोचा कॉमन ही नहीं है यहाँ तो डिस्टर्ब हो रहा है, वाई स्क्वायर है यहाँ पे, हमने मिस्टेक कर दिया था। तो 4x कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ गया आपका y कॉमन हो जाएगा ना, x नहीं है वहाँ पे क्या है y था, तो y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे सेव हुआ x माइनस 4 3 जा और एक y, ये दोनों सेम हुए, आउटसाइड कर दीजिए, और ये 3x और 4y, ये आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर दिया है, सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, तो हमें मल्टीप्लाई सिर्फ लास्ट नंबर को देखना है, ठीक है। तो 40, तो किसके टेबल में आपका 40 आता है, 8 5 जा 40, तो देखिए ये आपका सेलेक्ट नंबर है, यहाँ पे जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर के पास रख लीजिए और माइनस करके ही लाना है, तो इसे अब बदल दीजिए, देखिए सेम आ गया ना। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, 8 टू सेकेंड, बाकी तो आप कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 10 है तो 10 का हम बैक साइड इनटू कर देते हैं, तो 10 9 जा 90, किसके टेबल में 90 आता है, तो देखते हैं 15 6 जा 90, अब 15 यहाँ पे जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर पास रख दीजिए माइनस, और ऐड करके ही आएगा तो यहाँ भी माइनस कर दीजिए। अब देखिए पी क्यू का इंटू 15 में होगा तो हुआ, फिर इसके बाद आप कॉमन ले सकते हैं। अब देख सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ये भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अब ये नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चंस देख के डर जाएं या नर्वस हो, रूल्स वही है, ये समझिए ये एक्स लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो, आप इसे ऐसा मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। a प्लस बी है तो ये नहीं कि हम उससे नर्वस हो जाएं। 14 3 जा आपका क्या होता है 42, 14 इंटू 3, 14 3 जा 42, 14 3 माइनस 11, तो सब चीज़ें वही हैं, आप ये क्वेश्चन भी समझ के कर सकते हैं या फिर इसे भी लेके करें, ऐसा है ना। तो यहाँ पे आप हमने परमानेंट प्लस बनाया था, ये वाले को आप चाहे यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसे सेम वे पे रख दीजिए। अब 14 और 3 को यहाँ पे जो भी साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर पास कर दीजिए और बदल दीजिए, क्योंकि आप भाई माइनस करके लाने वाले हैं। चलिए a प्लस बी का इंटू करते हैं, तो यहाँ पे इंटू कर दीजिए, सो माइनस 14 a प्लस बी और प्लस 3 a प्लस बी, यही ना इंटू हो गया ना, माइनस 42। चलिए 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, a प्लस बी आपका कॉमन हो गया, सेव क्या हुआ, एक 2 है ना, एक तो अभी सेफ है, माइनस 14 क्योंकि a प्लस बी तो बाहर हो गया, प्लस इधर देखिए a प्लस बी दोनों साइड तो है नहीं तो 3 कॉमन है, तो सेव क्या हुआ a प्लस बी माइनस 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर 3 4 जा 12, देखिए दोनों सेम आए, तो ये आपका फैक्टर हुआ, कितना इजी था। 14 एक ब्रैकेट में और a प्लस बी और प्लस 3 ये एक ब्रैकेट में, ये आपका आंसर हुआ। अब ये भी क्वेश्चन सेम है, बस अपोजिट लिखा हुआ है, इधर से ना कि इधर राइट साइड से इधर लिखा हुआ है। तो सबसे रूल्स क्या था, इसका जो भी कॉफिशिएंट रहेगा उसका आप बैक साइड इनटू कर दीजिए, तो 5 8 जा 40, ये आपका 40 हुआ। अब यहाँ पे 6 चाहिए तो 10 6 जा 60 और 10 माइनस 6 सॉरी 10 4 जा 40, ये 40 आ गया ना, और 10 माइनस 4 ये आपका 6 आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं, 8 प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट p प्लस क्यू यहाँ पे कर दीजिए, माइनस इसे आप पूरा ही उतार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए हमने क्या सेलेक्ट किया 10 और 4, जो भी ये साइन है उसे आप यहाँ पे कर दीजिए। अब टेस्ट करिए, माइनस करके लाना है क्या, तो आप इसे बदल दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, 8 प्लस 10 पी प्लस क्यू है यहाँ पे, माइनस 4 पी प्लस क्यू माइनस 5 पी प्लस क्यू टू होल स्क्वायर, ओके। अब इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अब यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 10,
तो 2 ही कॉमन होगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और p प्लस क्यू, क्योंकि p प्लस क्यू दोनों साइड तो थे नहीं। इसमें देखते हैं दोनों साइड p प्लस क्यू है और 4 और 5 तो कॉमन तो नंबर नहीं है, p प्लस क्यू बस है विथ साइन माइनस। और माइनस तो हमने आपको बताया था कि बीच वाले साइन को बदल देता है। तो 4 ये आपका प्लस हो जाएगा, 5 और एक p प्लस क्यू है भी। तो देखिए ये दोनों सेम हुए ब्रैकेट, ये आपका फैक्टर हो गया। 4 + 5 p प्लस क्यू और एक आपका क्या बचा 2 और माइनस p प्लस क्यू। इसे ब्रैकेट पे ही रखिएगा या फिर आप ओपन करेंगे तो पूरे माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 टू फर्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यहाँ तो कोई नंबर है नहीं ना आगे, लास्ट 5 तो किसके टेबल में 5 आए उसे प्लस माइनस करने पे 6, 5 1 जा 5 और 5 1 6। चलिए नोट करते हैं कैसे करेंगे। x माइनस वाई, इसके बाद हम यहाँ पे एक परमानेंट साइन लेंगे ब्रैकेट और x माइनस 2y आपका बैक साइड हो गया और प्लस 5, 5 1 जा 5। तो जो ये साइन है उसे आप ग्रेटेस्ट नंबर पास रख दीजिए और प्लस करके ही लाना है तो ये साइन सेम कर दीजिए। x माइनस 2y2 होल स्क्वायर, इनका इंटू 1 बाई 1 नंबर्स करते हैं। x माइनस 2y माइनस 1 तो 1 तो 1 ही है, आप चाहे लिखें या ना लिखें, है ना, प्लस 5। अब इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इसमें से देखिए ये दोनों सेम है तो इसमें से एक कॉमन हो गया। अब एक अभी सेफ है x माइनस 2y, लेकिन इधर से वो आउटसाइड हो गया। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं तो कोई कॉमन नहीं, क्योंकि वेरिएबल से नंबर है तो वहाँ क्या होता है कॉमन 1। ये बात याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है। और माइनस कॉमन हुआ तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। देखिए दोनों सेम हुए ना, तो x माइनस 2y माइनस 5 ये आपका एक फैक्टर हुआ और दूसरा x माइनस 2y माइनस 1 ये आपका सेकेंड। अब सेम फिर से अपोजिट टाइप में है ये, तो यहाँ पे नंबर है इस बार। तो 8 7 जा 56 किसके टेबल में है तो देखते हैं आपका हो जाएगा ये आई थिंक 14 4 जा 56 और 14 माइनस 4 10, सही राइट। ठीक है 10 भी आ गया। चलिए लिखते हैं ये प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट, इसको आप बैक साइड लिख दीजिए 2x माइनस 3y माइनस 8 2x माइनस 3y2 होल स्क्वायर। 14 4 यहाँ पे कर दीजिए। ये जो साइन है उसे आप ग्रेटेस्ट नंबर पास रख दीजिए। अब टेस्ट करिए, माइनस करके लाना है ना, तो ये साइन को आप बदल दीजिए। तो 7 प्लस इसका इंटू करते हैं 14 2x माइनस 3y। इनका इंटू बस मत करिएगा कहीं पे भी, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ इंटू देखने के लिए बस बोल सकते हैं और लिखने के लिए। ओके 2x माइनस 3y2 होल स्क्वायर 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और आपका आंसर आ गया 7 कॉमन 1 प्लस 7 2 जा 2x माइनस 3y माइनस 4 और ये भी कॉमन है आपका 2x माइनस 3y। तो यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे आउटसाइड हो गए तो वहाँ क्या बचा 1। अब यहाँ माइनस कॉमन आया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 4 2 जा और यहाँ पे 2 हैं एक आउटसाइड है तो 2x माइनस 3y। ठीक है देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, है ना। तो 1 प्लस 2 2x माइनस 3y ये आपका आउटसाइड हुआ और दूसरा 7 माइनस 4 2x माइनस 3y ये आपका सेकेंड। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू।